एडल्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, उसकी बहुत ही शानदार जो हम कहते हैं कि ये मुगल, अब फिर से मुगल काल का मैं नाम लूंगा कि कुरीति फिर वहां से ही क्यों आ जाती है, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा, ये दूध में पानी मिलाने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो दूध को राज दरबार में दिया जाता था मुगल काल में। तो क्या होता था कि कभी भी आप डायरेक्ट तो राजा को सप्लाई, वो दुग्ध पालक, गौ पालक, ग्वाला, वो जो है दूध तो नहीं दे रहा है, वो राज दरबार में किसी डिपार्टमेंट, किसी व्यक्ति के माध्यम से जाएगा। तो क्या करते थे कि जो वहां के जो व्यक्ति हैं वो उसमें पानी मिलाते थे, ठीक है। तो इन्होंने देखा, जो गौ पालक, उन्होंने देखा कि हमारे दूध के में तो ये पानी मिला ही रहे हैं, हम ही क्यों ना पहले मिला दे ताकि बाद में ये मिला ही ना पाए, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलाने के बाद तो दूध बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। तो हम दूध का पूरा दाम जो है हम लें, पानी का दाम हम उनको क्यों दे रहे हैं, जो वहां पर द्वारपाल है या पर जो आपके राज दरबार में है। तो ये पहले से ये पानी मिलाने का यहां पर ये प्रथा करते हैं कि ताकि बाद में उसकी कमाई और कोई ना कमाए। फिर मैंने ग्वालों से भी पूछा कि आप क्यों मतलब पानी क्यों मिलाते हैं, है ना। ये तो बड़ा ओपन हो गया है कि बिना दूध में पानी मिलाए बिना दूध वो बेचते ही नहीं है। तो जो पहली बात आती है कि उन्होंने बड़ा प्रेम पूर्वक हमें बताया कि हमने सामने वाले को चैलेंज किया। एक घर था, उसने कहा कि दूध की गुणवत्ता खराब है, तो हम आपको इतना 500 रुपये, 1000 रुपये कम देंगे, क्योंकि इस महीने का दूध सही नहीं आया था। तो उन्होंने कहा, जो गौपालक है, उन्होंने कहा कि हमें 20 रुपया बस दीजिए प्रति लीटर का, जो हम 2 लीटर पानी हर दिन जो घर आपका पहुंचाते हैं वो आप मेरे घर में अगर कर दीजिए, पर डे मेरे घर तक जो है पानी पहुंचाइए आप, उसका आप कितना दाम, मतलब फ्री में करेंगे या कुछ दाम लेंगे, आप वो बताइए। कि पानी का भी आजकल 20 रुपए से ऊपर जो हम दाम देखते हैं, लेकिन दूध का जो दाम देने को आप तैयार नहीं है, है ना। आप 30 रुपए, 35 रुपए जो सीधे गौपालक से लेते हैं, वो बोलते हैं 40 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे, 45 रुपए से ज्यादा नहीं देंगे। तो ये भी कैटेगरी एक बन गई कि गौपालक कहते हैं कि 80 रुपए आप देंगे तो हम आपको बिना पानी वाला देंगे, 70 रुपए देंगे तो थोड़ा पानी मिलाया हुआ रहेगा, और अगर आपको लो कॉस्ट में चाहिए तो आप भूल जाइए कि उसमें कितना मिलावट है, क्या हो रहा है, वो हमारे बस में नहीं है। क्योंकि हमारे चारा का ही जो कॉस्ट है, खिलाने का ही जो पशु चारा का कॉस्ट है, वो 45 रुपए है। उस व्यापार को हम कर रहे हैं, उस लाइवलीहुड को हम अपना रहे हैं, हमारा घर चल रहा है, तो उसकी कॉस्टिंग एक अलग है ना। तो आप यहां पर देखिए कि कैसे पूरी जो इकोनॉमिक्स है वो कैसे कन्वे हो रही है, गवर्न हो रही है, उसके अनुसार जो है वो दूध का दाम होता है। और हमारा जो फंडामेंटल कैलकुलेशन आता है कि बूढ़ी गाय को भी प्रताड़ना ना मिले और बछड़े को भी रखा जाए, मतलब गाय को मशीन की तरह अगर हम ट्रीट ना करें, तो दूध का क्या दाम होगा। क्योंकि अभी तक हम इनपुट कॉस्ट के हिसाब से दूध का दाम देख रहे हैं, तो वहां पर 100 रुपए के नीचे दूध का दाम नहीं होना चाहिए, अगर हम बूढ़ी गाय और बछड़ों की भी बात कर रहे हैं तो।